3 ऐसे फाइनेंस टिप जिसको जानकर आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो मैं आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको वो चीज पता चलेंगी जो दुनिया के सिर्फ 5% लोगों को पता है। सो वीडियो करते स्टार्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस। सो हेलो एवरीवन, हिमांशु पाल दिस साइड। आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेलिंगप्रेन्योर मींस घूमते घूमते पैसे कमाना। आपको एक फैक्ट की बात बताऊं कि आज 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। ऐसा क्यों? और ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि 5% लोगों को कुछ ऐसा पता है जो 95% लोगों को नहीं पता है। सो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर उन लोगों को क्या पता है जिससे वह इतने 5% लोगों में गिने जाते हो। तो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दिस इज अ मनी। आपने कभी न कभी अपने बड़ों से, अपने टीचर से सुना होगा टाइम इज मनी, दैट्स रियल। बट उसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है स्किल। और आपको बता दूं कि टाइम, स्किल और मनी एक दूसरे में क्या संबंध रखते हैं। सो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आपने कभी कभी ये मैथ्स का ये फॉर्मूला कभी ना कभी पढ़े होंगे, a + b होल इक्वल टू a² + b² + 2ab। कभी ना कभी ये फॉर्मूले को आपने पढ़े होंगे। मनी का भी फॉर्मूला होता है। मनी का फॉर्मूला होता है मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। यदि आपके पास कोई अच्छी स्किल है, यदि आप कोई जॉब पर्सन है या तो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर बिजनेस पर्सन है, तो आपको उस स्किल के अनुसार और जितना टाइम दोगे उसके अनुसार ही आपको वहां से मनी जनरेट होगा या पैसे मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट के द्वारा इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कंपनी में 2 पर्सन वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन को उस कंपनी से रिलेटेड हर चीज आता है, उसे प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो सब पता है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है वो सब पता है, एंड उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो सब चीज आती है। समझा जाए तो एक मैनेजर है। सेकंड जो पर्सन है उसे उतनी स्किल नहीं आती है, वो एक एवरेज पर्सन है। तो आप ही बताओ मुझे, फर्स्ट वाला ज़्यादा अर्न करता होगा या फिर सेकंड वाला ज़्यादा अर्न करता होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही ज़्यादा अर्न करता है। ये तो बात हो गई स्किल की। बट दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यदि आप किसी भी फील्ड में हो, सो आप वहाँ पे यदि अपना फुल टाइम दोगे तो वहाँ फुल टाइम का पैसा मिलेगा। यदि आप वहाँ पार्ट टाइम दोगे तो वहाँ पार्ट टाइम का मिलेगा, एंड वहाँ पे अपना ओवर टाइम दोगे तो वहाँ पे ओवर टाइम का भी आपको पैसा मिलेगा। सो हम इस मेजर पॉइंट से ये सीख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा अपने आप को, अपनी स्किल को पॉलिश करते रहिए, क्योंकि आप जो वो बन सको जो आप बनना चाहते हो। दूसरा पॉइंट जो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में सुने हो? अगर नहीं भी सुने तो मैं बता दूं, दुनिया उन्हें फाइनेंशियल गुरु के नाम से भी जानती है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। जो रिच डैड पुअर डैड बुक है वो बेस्ट सेलिंग बुक भी रही है फाइनेंस के मामले में। रॉबर्ट टी कियोसाकी की और एक बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ESBI मॉड्यूल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आखिर ये मॉड्यूल है क्या? ESBI मॉड्यूल के बारे में समझते। ई मीन्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में वे पर्सन आ सकते हैं जैसे जॉब पर्सन हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी के अंडर में रह के वर्क करता है। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स स्वरोजगार। स्वरोजगार में वे पर्सन आते हैं जो खुद को रोजगार देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, पर्सन ने मिनिमम 1 से 2 लाख लगा के एक शॉप ओपन किया है, ठीक है। सो अब शॉप ओपन किया है तो अब अपने नीचे कोई एम्प्लॉय हायर करेंगे या तो फिर वहां पे खुद वर्क करेगा। तो अब वो शॉप जब तक उसकी ओपन रहेंगी तब तक उसे मनी वहां से जनरेट होते रहेंगे या मनी पैसे आते रहेंगे। बट यदि एक बार उसकी जो शॉप बंद हो चुकी सो उसके बाद उसे कभी पैसे नहीं आएंगे जब तक उसकी शॉप ओपन ना हो जाए। सो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। बी थर्ड है बी मीन्स बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन में वे लोग आते हैं जो एक बार अपना मिनिमम लाखों से करोड़ों रुपए एक बिजनेस स्टार्टअप करने में लगा देते हैं, एंड उसके बाद जब वो बिजनेस सेटअप हो जाता है, एंड उसके बाद सेटअप होने के बाद एक पाइपलाइन बीत जाती है। अब उसके बाद वो कुछ नहीं भी करेगा तो तब भी वहां से उनको इनकम जनरेट होते रहेंगे। चलो एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं। अंबानी जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, और अंबानी जी की सिम की जियो की सिम कभी ना कभी आपने यूज किए होंगे। सो मैं आपको बता दूं कि जियो की सिम लॉन्च होने से पहले उस सिम पे अंबानी जी ने मिनिमम लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, और उसके साथ एक बिजनेस सेटअप भी किया होगा, एंड उसके बाद एक पाइपलाइन भी बिछाई होंगी। सो मैं बता दूं कि जब वो पाइपलाइन बिछ गई, सब हो गया, तो एक बिजनेस का रूप ले लिया, एंड उसके बाद आज कुछ नहीं भी करेंगे तब भी उनके पास पैसे आते रहेंगे और मनी हमेशा जनरेट होते रहेंगे। आई मीन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में वे लोग आते हैं जो एक बार अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब क्या होता है, अब पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे उन्होंने एक हॉस्पिटल खोल लिए, एक कॉलेजेस खोल लिए, अब क्या होगा, वहां से हमेशा जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे। फ्रेंड्स आप ESBI मॉडल के बारे में आखिर समझ ही गए होंगे, बट जो मेन टॉपिक ये है कि दुनिया का 95% जो पॉपुलेशन वो E और S कैटेगरी में है, जबकि 5% ही पॉपुलेशन B और I कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड में जो 95% में E और S कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास वर्ल्ड का ओनली 5% ही मनी है, जबकि फ्रेंड्स B और I में जो कैटेगरी के लोग आते हैं, 5% लोग आते हैं, उनके पास वर्ल्ड का 95% पैसा है। मतलब कितना बड़ा गैप है आप समझ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपको भी यदि ई और एस कैटेगरी से उठ के बी और आई कैटेगरी में जाना है तो फ्रेंड उसके लिए आपको टाइम लीवरेज और पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना पड़ेगा और ESBI मॉडल को भी डीप में समझना पड़ेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं पाइपलाइन आखिर होती क्या है, टाइम लीवरेज कैसे काम करता है, ये सभी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डीप में जानेंगे। सो फ्रेंड, ESBI मॉडल को यदि मैं यहाँ पे डीप में बताता, टाइम लीवरेज एंड पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट को समझाता तो ये वीडियो 3 पॉइंट में कवर नहीं हो पाती और ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाती। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि हमने इससे पहले भी अगर पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स को और समझ भी लिया और इसको नहीं समझे तो मतलब कुछ नहीं समझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, मैं थर्ड पॉइंट की यदि बात करूँ तो वो पॉइंट है माइंडसेट, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग एंड ब्लूप्रिंट की। तो फ्रेंड्स, आप अभी जहां पर भी हो, जैसे भी हो, वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस और पास्ट में घटने वाली घटना की वजह से हो। बचपन से हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से बिल्कुल नहीं हुई, बहुत ही अलग अलग ढंग से की गई है। मैं आगे इस बात को प्रूव भी करके बताऊंगा आपको कि कैसे हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से हुई है। एंड मैं आपको बता दूं कि हर चीज के 2 पहले होते हैं, जैसे सिक्के के भी 2 पहले होते हैं, एक हेड और एक टेल। और मैं बता दूं आपको वैसे ही धन का भी 2 पहले होता है, एक अंदरूनी और एक बाहरी। यदि इंसान के पास बाहरी तरीके से कहीं से भी पैसे आ जाते हैं बट उसका जो माइंड है, जो उसका दिमाग है उस धन के कैपेबल नहीं है, तो पैसे उसके पास ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे आप लॉटरी वाले को ही देख सकते हो। एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई फल का पेड़ है और फल के पास जाते हैं, हम उस फल को तोड़ते हैं और वो फल हमें किसी तरह से वह पसंद नहीं आता, क्योंकि वह जो फल है वो छोटा है या फिर कड़वा है या तो फिर वो स्वादहीन है। इसी प्रकार से जीवन में हम जो भी काम करते हैं उस काम का परिणाम इस प्रकार से होता है कि वह हमें पसंद नहीं आता है, तो उस काम में हमें परिणाम कम मिले है, या तो फिर हम अधिकांशतः अपना ध्यान परिणामों या फल पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, परंतु ये नहीं देखते हैं कि ये पेड़ आया कहां से। ये पेड़ तो बीज और जड़ में से आया है, जो अंदरूनी होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता। वास्तव में कहा जाए तो अंदर की चीजें ही बाहरी चीजों का निर्माण करती है। यदि हमें फल या परिणाम अच्छे चाहिए तो हमें अंदरूनी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, और हम उस जड़ को इस प्रकार से मजबूत करेंगे उर्वरक व अतिरिक्त चीजों को डालकर। उसी प्रकार से धन भी है। यदि हमें वास्तव में पैसे चाहिए तो हमें अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हम वो बदलेंगे कैसे? वो पुरानी मानसिकता को तोड़कर नई मानसिकता को अपनाकर हम इस ब्लूप्रिंट या अपनी मानसिकता को चेंज कर सकते हैं। आपको अपने धन के ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए 4 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वो 4 बातें इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस, सेकंड है सेंस, एंड थर्ड है आइसोलेशन, और फोर्थ है रिकंडीशनिंग। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। आप किसी भी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक उसके प्रति आप अवेयर ना हो जाए। फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है सेंस। आपके सोचने का तरीका कैसा है या फिर यह सोच कहां से उत्पन्न हुई, यह समझने से आप वह समझ सकते हैं कि बाहर ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है आइसोलेशन। जब आपको यह समझ में आ जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं है, दूसरे का है, तो आप खुद को दूसरे से अलग कर सकते हो। आप यह चुनाव कर सकते हो कि आप अभी कहां हो और आने वाले समय में कहां रहोगे। एंड फोर्थ पॉइंट है रिकंडीशनिंग। आप अपने सोचने के तरीके और आपने जो अभी मैंने बताया अभी तक अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए सबसे मेन जो बात है वो है रिकंडीशनिंग। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा रिकंडीशनिंग कैसे करें अपने माइंड की। तो आपको बता दिया कि 4 प्रकार से आप अपने माइंड की रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। एंड मैं कुछ पॉइंट्स भी दूंगा जिससे आप अपने माइंड को रिकंडीशनिंग अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिकली कर सकते हो। 3 चीजें आपको इंप्लीमेंटेशन के लिए दूंगा जिससे आप अपनी कंडीशनिंग फिर से कर सकते हो, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। अमीर लोग और गरीब लोग अलग अलग ही बहुत ही अलग अलग सोचते हैं। सो मैं बता दूंगा आपको कि अमीर लोग का जो माइंड का ब्लूप्रिंट है बहुत अलग रहता है, जबकि गरीब लोग के माइंड का ब्लूप्रिंट बहुत अलग रहता है। सो चलो इन दोनों को देखते हैं कि आखिर इनका माइंड का ब्लूप्रिंट कैसा रहता है, एंड हम अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को, जो मिडिल एंड गरीब क्लास की फैमिली है, अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला मेजर पॉइंट ये है कि अमीर लोग यह समझते या सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, जबकि एक गरीब और मिडिल क्लास का फैमिली का जो पर्सन है वो यह सोचता है कि उनकी जिंदगी में हमेशा घटनाएं उत्पन्न होती रहती है। अमीर लोग यह सोचते हैं कि वह जिंदगी खुद बनाते हैं, इसके लिए वह अपने पूरे अथक प्रयास करते हैं और हार नहीं मानते, जबकि लोग हमेशा शिकायत करते कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और साथ ही अपना दोस्त कभी नहीं मानते हैं। आपको अपने माइंड का ब्लूप्रिंट चेंज करना है तो इस बात को मान लो और अपने माइंड में डाल लो कि हम अपनी जिंदगी खुद निर्माता है, किसी के प्रति दोष न ठहराओ और किसी की शिकायत ना करो। सो फ्रेंड, दूसरा मेजर पॉइंट है अमीर लोग सफल एवं सक्सेसफुल लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हैं। एक गरीब पर्सन एक अमीर एवं सक्सेसफुल लोगों की निंदा करता है, उनकी ईर्ष्या करता है। यह बात सत्य है कि जितने भी गरीब एवं मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन हैं वो किसी भी अमीर और धनी या सक्सेसफुल व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं देख सकते, इसके लिए हमेशा उनकी निंदा करते हैं, जबकि बात सही नहीं है। क्योंकि आप यदि किसी इंसान या पर्सन को सफल एवं सक्सेसफुल या धनी नहीं देख सकते तो आप वो चीज डिजर्व भी नहीं करते। तो इस लेसन से हम यह सीख सकते हैं कि किसी भी अमीर और सक्सेसफुल इंसान की भी निंदा ना करो, उनको ब्लेसिंग दो और
यह कहो कि मैं भी यह कर सकता हूँ, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। तीसरा मेजर पॉइंट जो आपके माइंड के ब्लूप्रिंट को चेंज करेगा। सो तीसरा पॉइंट इस प्रकार है कि अमीर लोग हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि एक गरीब पुअर पर्सन कहता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। हाँ, ये बात सत्य है कि निम्न वर्ग का जो पर्सन है वो हमेशा यह कहता है कि थोड़ी सी भी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो कहता है कि मुझे इसके बारे में सब आता है, मुझे सब पता है, मैंने ऐसे ही अभी बाल सफ़ेद नहीं कर लिए अपने। यार तुम्हें बताओ, यदि किसी चीज़ के बारे में यदि इसको प्रॉपर नॉलेज है तो क्या जो इस स्थिति में होता है, जो अभी की स्थिति में नहीं, जो कुछ ना कुछ नहीं पता उसकी वजह से वो उस स्थिति में। सो क्या है ना, हमेशा सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फोकस हमेशा अपना एक सीखने पे लगाइए, ना कि मुझे सब पता है इस पे, बल्कि हमेशा सीखते रहिए और सीखने पे फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथ हो जाएगा, इस वजह से मैं 15 और पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें आपको ब्लूप्रिंट चेंज करने के पूरे 15 पॉइंट मिल जाएंगे। आप अपने माइंड के पूरी तरह से रिकंडीशनिंग कर सकते हो और पूरी तरह से अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में आपको एक रिचेस्ट पर्सन और एक पुअर पर्सन की मेंटेलिटी के बारे में डिफरेंट करके बताया। सो किसी को भी अपने दिल पे ना लेना है, अगर लेना ही है तो जितनी भी बातें उसको दिल पे लीजिए और अपने माइंड में बैठा लिए, ब्लूप्रिंट को चेंज कीजिए अपने। सो यहीं पे करते वीडियो को खत्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।